नमस्कार, आपकी आवाज के ऊपर साक्षी सोनी के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और आपको बता देते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है जो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर रही है, क्योंकि एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर माता पिता जो है अपना मुंह छुपाने के ऊपर मजबूर हो चुके हैं। 65 साल का एक व्यक्ति एक छोटी सी 9 साल की बेटी को तोहफे का लालच देता है और उसके साथ क्रूरता करने की कोशिश करता है, उसके साथ शोषण करने की कोशिश करता है। जब माता पिता गली के अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बच्ची जो है वो उस बुजुर्ग के साथ अर्धनग्न हालात के अंदर दिखाई देती है। लगातार वो बच्ची रोती बिलखती हुई नजर आती है और उस व्यक्ति के ऊपर, उस बुजुर्ग इंसान के ऊपर जिसकी उम्र जो है लगभग 65 से 68 साल बताई जा रही है, उसके ऊपर आरोप लगाती हुई नजर आती है कि उसने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है। क्या हुआ था पूरा मामला और कहाँ का है ये मामला वो जानते हैं। मुझे बताइए, कहाँ के रहने वाले आप? मेरा गांव कन्नड़ी है जी। ठीक है, हुआ क्या था? हुआ, लड़की खेलते खेलते गली में से जी उस बुड्ढा के पास, बुड्ढा ने बुलाया जी उस लड़की को जी। लड़की को बुड्ढे और टॉफी का और पैसे का लालच दे के बुलाया जी उसको जी। लड़की के साथ गलत हरकत करी बहुत ज्यादा जी लड़की को जी। मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि टॉफी का लालच दे करके बुलाया, उस समय बच्ची कहाँ थी आपकी? क्या बाहर खेलने के लिए खुद गई थी या उस बुजुर्ग ने बुलाया था? नहीं, खेलने गई थी जी। खेलते खेलते उस बुजुर्ग ने बुला ली थी जी उसको जी। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। क्या बच्ची जो है रोजाना घर से खेलने के लिए जाया करती थी? हर रोज शाम में 3 से 4 बजे 1 घंटे तक खेलने जाती थी जी। अच्छा, जिस तरह वो कहता था जी बूढ़ा भाई, संडे वाले दिन अकेले आ जाकर मेरे पास भाई, किसी को और किसी को बच्चे को किसी को नहीं लेके आया करो जी। मैं तेरे को पैसे भी दूंगा, टॉफी भी दूंगा, ठीक है नहीं जी। और जो मैं काम करता हूँ किसी को नहीं बताना जी। मुझे ये बताइए कि जब आपकी बच्ची खेलने के लिए गई थी, क्या घर पे कुछ कह करके गई थी या इससे पहले भी उस बुजुर्ग इंसान ने उसके साथ ऐसा शोषण करने की कोशिश की हो? माँ मैं तो जी देख खेलने तो जाती हर रोज थी। बाकी माँ मेरे को पता ही भाई, इस कार्यक्रम का कल ही पता उसी दिन पता लग गया था जी भाई, लड़की के साथ गलत काम ज्यादा हो गया जी। हम फिर उसके पास गए जी, उसकी मम्मी गई जी उसके पास जी। मम्मी के साथ पूरी थपाई करी जी, कोशिश करी, उसको भी लगाई, उसने सर चोटी पाड़ी जी उसकी जी, और लड़ाई भी करी उसके साथ जी। फिर मैं थोड़ी देर बाद मैं गया जी उसके पास, घर के पास मेरे साथ भी उसने थपाई की जी। फिर मैंने उसको थोड़ी बहुत बया थपाई करने के बाद उसको लड़की की मम्मी को मैं घर पे ले आया जी बुला के जी। मैं चल अपने घर पे चलेंगे। फिर मम्मी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे जी। बस जिस समय आप मौके के ऊपर पहुंचे थे, आपने क्या देखा मौके के ऊपर? मौके पर जी लड़की बहुत डरी हुई थी जी। फिर लड़की से पूछा, मैं बेटे इस बुढ़ा ने क्या हरकत करी है? लड़की ने बताया, मेरे साथ सारा यहाँ पर को भी हाथ लगाया और यहाँ को भी हाथ लगाया, सारा को मेरे निक्कर में भी हाथ डाला उसने बुढ़े ने जी। और कहा भाई किसी को और ना लेके आइयो, अकेले आइयो जी। और उसने इज्जत लूटने का भी पूरा मैंने प्लान बना रखा था जी इसका जी। हम पहुंचे भाई, टाइम पे पहुंचे, उसकी मम्मी पहुंची जी टाइम पे जी। तो क्या वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो गांव का ही रहने वाला है? गांव का रहने वाला जी। ऐसे उसके पास कई 5-6 केस पहले भी थे जी। किसी ने इसके बारे में भी आवाज नहीं उठाई जी उसके बारे में जी। अच्छा। पहले एक इसको वीडियो भी वायरल हुआ था जी, वो किसी ने छुपा के हमारे को दिया नहीं, हम लेके आने की कोशिश भी कर रहे थे जी वहाँ। फिर जी तो क्या गांव के अंदर वो पहली बार आपकी बेटी के साथ ही ऐसा शोषण कर रहा था या उससे पहले भी और बच्चियों के साथ भी कर चुका है? हाँ, और बच्चों के साथ भी कर चुका है जी वो। अच्छा। किसी ने उसके बारे में आवाज नहीं उठाई जी, लेकिन हमने आवाज उठाई है जी पहली बार। तो क्या बच्ची ने आपको पहले कभी नहीं बताया? नहीं। तो पहली बार हुआ है या इससे पहले भी छेड़खानी करती है? पहली बार ही हुआ है। तो बच्ची घर पे कुछ कह करके गई थी? बस ऐसे ही हर रोज खेलने के लिए जाते हैं। अच्छा, बच्ची की हालत कैसी है? नाजुक है। अस्पताल में भर्ती है, घर पे ही है? नहीं, घर पे है। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप भानकर मौजूद है। मुझे ये बताइए कि लगातार इस तरीके के शोषण होते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज एडीजीपी दफ्तर के बाहर जो है ये पहुंचे हैं और टोहाना से पहुंचे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ साक्षी जी का, क्योंकि अभी तक ये अगर इनकी सुनवाई हो जाती ना तो यहाँ पे ये आते नहीं। ये बेचारे भाग के परेशान हो गए। अब किसी एक साथी इनको लेके आया और उन्होंने मेरे से इनको मिलवाया। अब बात ये है कि एक महिला अफसर ये घर पे जाके इनको ये बोल रही है कि या तो तुम लोग समझौता कर लो, नहीं मैं तुम्हें ही अंदर कर दूंगी। अच्छा। ये तो पीड़ित है ये लोग। 9 साल की उम्र कितनी होती है आपको पता ही है। एक 9 साल की बच्चे के साथ में ऐसी जो हरकत करना वो शर्मनाक है, गलत है। वो लड़की इतनी डरी हुई है कि वो बोल भी नहीं पा रही। ताकि ये अगर साथ मिले आते तो मैं एडीजीपी साहब से मिलवाता। आज एडीजीपी साहब इसलिए मिल रहे हैं कि इसकी जांच अधिकारी को चेंज किया जाए। जांच अधिकारी अगर चेंज होगा ना तो फिर
हम लोग उस अधिकारी से सारी की सारी बातें ढंग से बताकर उसके खिलाफ जो कार्रवाई है ना, हम कार्रवाई करवाएंगे। अब लड़की इतनी डरी हुई है जी, ये बार बार परेशान हो गई बेचारी, इतने धक्के खा खा के परेशान हो रही है, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये गरीब है। ये जो शोषण का मामला है ये कब पकड़ा गया था? ये 30 तारीख को पकड़ा गया था। हाँ, 30 तारीख को पकड़ा गया था मामला। 30 तारीख को पकड़ा गया और इन्होंने पुलिस के समक्ष, पुलिस ने कहा कि हम गिरफ्तार करेंगे। वो अपने घर से भाग गया, उसके बेटे को बिठाया, उसके लड़की को उठाया, जब उसके पास में बिठाया, ये पूरी रात अपने पास रखा। वो बोला कि रिश्तेदारी में गया, मैं तुम्हें पकड़वा देता हूँ। जब वो गलत नहीं था तो फिर तो फिर पुलिस ये क्यों कह रही थी कि इसको पकड़ा जाएगा, लेकिन वो गलत था। अब देखिए, आप लगातार ऐसे मुद्दे देखती रहती हैं, हिसार के अंदर यानी आसपास के क्षेत्र में ऐसे मुद्दे आप देखती रहती हैं जो लगातार शोषण के मुद्दे। लेकिन अब एडीजीपी साहब से गुहार लगाएंगे हम लोग कि साहब इन लोगों को न्याय दें, इनको न्याय मिलेगा तो पीड़ित पक्ष को थोड़ी सी शांति मिलेगी। जो बच्चे के माँ बाप है, कोई भी इंसान अपनी इज्जत पैसे नहीं खड़ेगा। वो अगर मीडिया के समक्ष आगे बोल रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, तो उनको कोई राजनीतिक फायदा नहीं है। आप उनके अगर देखोगे, उसके ऊपर से नीचे पाँव में चप्पल है उस आदमी के, खेत से आया बेचारा, इतना परेशान है वो जिसकी कोई हद नहीं। सुबह आगे मुझसे बात करी, वो अपने ढंग से बात भी नहीं कर पाया। अब जाके इसको थोड़ी सी मजबूती मिली है कि हमारी बातों को सुना जाएगा, क्योंकि हम लोग पीड़ित शोषित के साथ में खड़े होते हैं तो उसको मजबूती से लड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल, आपको बता देते हैं, महज 9 साल की बच्ची के साथ 65 साल का आदमी इस तरीके की क्रूर हरकत करता है जिसे हमें बताने में भी शर्म आ रही है। लेकिन वो व्यक्ति आज भी जो है सिर उठा करके पूरे गांव के अंदर घूम रहा है। अब उसको पकड़ने वाला भी कोई नहीं है। हालांकि परिवार जो है चक्कर काट काट के परेशान हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। खैर, पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि इस मामले को संज्ञान के अंदर लेकर के इस पूरे मामले के अंदर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर अगर कोई भी बच्ची अपने घर से निकलती है तो उसके साथ इस तरीके का अपराध करने से पहले कोई भी इंसान 100 दफा सोचे। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और पुलिस प्रशासन से अपील है कि उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जितने भी जो सबूत है वो वहां से इकट्ठे किए जा रहे, इस मामले को जो है पूरी गहनता से इसकी जांच की जाए। खैर, ये तो थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। आगे भी आपको आपकी खबर के ऊपर इस तरीके से अपडेट रखते रहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।